ओके क्लास, अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं जेरेंड्स को। सो जेरेंड्स होते क्या है, इनका फंक्शनिंग क्या है, एंड हाउ आर दे यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस, और हम इनको डेली अपनी कम्युनिकेशन में किस तरह से इनिशिएट और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम बोलते तो हैं जेरेंड्स, हम यूज़ करते हैं अपने वर्ड्स में while we are communicating with each other. We will be using gerunds, but we don't know what are gerunds basically. So today we will be studying gerunds. What are gerunds? So class, open up the page number 26 of your English books, and let's begin with reading its definition and basic function of the gerunds. So give a glance towards your books. Class, a gerund is the ing form of verb that functions as a noun. So gerund क्या हमारे पास बताया गया है? The ing form of verb that acts as noun. So class, ing form of verb noun कैसे act कर सकती है? It is a very important question. और हमने यही फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जब हम कॉन्टिन्यूस चीज़ करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस एक्शन की कमेंसमेंट की बात करते हैं, एट दैट पॉइंट वी विल बी एडिंग ing टू द रिस्पेक्टिव वर्ब. बट ओवर हेयर इन जेरेंड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ ing लगा होगा फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, वो एक्ट करते हैं नाउन के तौर पे. ठीक है, एक ऐसा वर्ब जिसके साथ ing लगा हुआ तो नाउन के तौर पे भी एक्ट कर, उसको हम जेरेंड्स कहते हैं. ये डेफिनेशन हमें ये बताता है. अब हम क्लास 1 बाय 1 कुछ जेरेंड्स को डिस्कस करते हैं, और जेरेंड्स के क्लास यूजेज को देखते हैं कि हम उनकी यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, दैट हाउ आर दे बीइंग यूज्ड. ओके क्लास, सो फोकस टुवर्ड्स द बोर्ड फर्स्ट. यूजेस ऑफ जेरेंड्स. सो क्लास, सबसे पहले हम देखते हैं इसका as subject of a sentence. As subject of sentence. अब हमने क्लास यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, वो ये कि हमारा ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है दैट इज एक्टिंग एज अ नाउन, वो सब्जेक्ट के तौर पे कैसे इनएक्ट करता है. ठीक हो गया, हम उस जेरेंड को अपना सब्जेक्ट कैसे बना देते हैं. सब्जेक्ट तो बेसिक हमने जो पढ़ा था, मैंने आपको जो सिंपल नॉलेज जिस सब्जेक्ट का दिया था फर्स्टली, ही शी इट आई वी दे, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, एनी पर्सन का नेम और एनी स्पेसिफिक पर्सनालिटी, इस तरह की चीज़ें होंगी, हम उनको सब्जेक्ट कह देंगे. कुछ इसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है, बट ओवर हियर जेरेंड्स के अंदर हम ing वर्ड्स को सब्जेक्ट बना देंगे. तो हम एग्जाम्पल देखते हैं हम इनको सब्जेक्ट किस तरह से बना देते हैं. स्विमिंग इज फन. सो क्लास, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने इस सेंटेंस की कमेंसमेंट की है इस वर्ड स्विमिंग से, जिसके एंड पे क्या लिखा हुआ है क्लास, ing. जैसे कि बताया गया है दैट जेरेंड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और इस मिनी सेंटेंस के अंदर स्विमिंग इज फन, ओवर हियर स्विमिंग इज अ सब्जेक्ट. आई होप इट्स वेरी क्लियर. और जो फन है हमारे पास नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, इज हमारे पास वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक हो गया जी क्लास. अब हम उसका सेकेंड यूज पढ़ते हैं. as object of verb. अब सेकेंड यूज क्लास क्या है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे एक्ट करेगा, हाउ इज द जेरेंड सपोज टू इनएक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. इजंट इट अ बिट ऑड, क्योंकि पहले हमने उस जेरेंड को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, अब हम उसको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल रहे हैं. सो लेट्स सी कि अब हम इस जेरेंड को ऑब्जेक्ट में किस तरह से रखते हैं, जेरेंड्स ऑब्जेक्ट के तौर पे किस तरह से एक्ट करते हैं. लेट्स सी क्लास.
she enjoys reading. तो क्लास जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा दैट शी इंजॉयज रीडिंग. ओवर हेयर हमने एंड पे वर्ड रखा था रीडिंग, और रीडिंग क्या हो गया क्लास हमारे पास? रीडिंग इज एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एंड पे क्या लिखा हुआ? आई एन जी, एंड आई एन जी वर्ड्स आर कॉल्ड जेरेंड. सो ओवर हेयर जेरेंड इज इनकॉर्पोरेटिंग एंड एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड इट्स थर्ड यूसेज. आफ्टर प्रपोजिशन. अब क्लास प्रपोजिशंस क्या होते हैं रिवाइज कर लेते हैं इसको फटाफट से एक सेकंड के अंदर. प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं हमारे नाउन को. ठीक हो गया जी. अब भी प्रपोजिशन के बाद हम एक जेरेंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने इस चीज़ को देखना है. तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको क्लैरिफाई हो इसका यूजेज. They talked about going on holiday. So class इस respective sentence के अंदर that they talked about going on holiday, about is a preposition and after this preposition we are using this gerund ing word. ठीक हो गया जी. तो अब आपको पता चल गया कि हम prepositions के बाद भी यूज़ कर सकते हैं. What matter is the positioning of that respective word. अगर जब इसको स्टार्टिंग में लिखेगी तो वहाँ पर subject, in the end it becomes an object, but in between the sentence and यानी after the preposition हमारे पास जेरेंड आ जाएगा. ठीक हो गया क्लास. अब फोर्थ यूसेज पढ़ते हैं हम इसका. आफ्टर सर्टेन वर्ब्स. क्लास कुछ सर्टेन वर्ब्स होते हैं उनके बाद भी हम जेरेंड्स को इनकॉर्पोरेट यूज़ करते हैं. एंड व्हाट टाइप ऑफ दीज वर्ब्स कैन बी द लेट्स सी. हम वर्ब के बाद हम जेरेंड कैसे ऐड करते हैं हमने ये देखना है अब. He suggested मीटिंग अर्लियर. सो क्लास जैसे आप लोग देख सकते हो दैट ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर. ये हमारे पास क्या थी? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ सजेस्ट. तो इस सर्टेन वर्ब के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? वर्ड मीटिंग, ing वर्ड, दैट इज अ जेरेंड. सो ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर, ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर. तो ये हमारे पास क्या यूज़ कर लिया हमने? जेरेंड अपने सेंटेंस में एक वर्ब के बाद. So I hope it's very clear to all of you. एक दफ़ा देख लें बोर्ड को एक नज़र, इसकी डेफिनेशन और यूजेस को. Along with that, I have underlined the respective gerunds in the sentences in case if you feel any type of query.